बगलामुखी मंदिर से आपका कब से संबंध है? जी, मैं करीब 27 वर्षों से बगलामुखी की पूजा कर रहा हूँ। कलयुग में इतना जबरदस्त तनाव भरी जिंदगी में दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं, शरीर के भी दुश्मन है, जिनसे हमें वायरस है, कैंसर है, ब्लड कैंसर है, लीवर कैंसर है, तरह तरह की बीमारियां हैं। उनसे निजात पाने के लिए माता बगलामुखी की पूजा की जाती है। हिंदुस्तान में सिर्फ 3-4 ही मंदिर है माता बगलामुखी के। अच्छा, आजकल जो लोग दिखावा कर रहे हैं और जो लोगों को ठग रहे हैं, जो लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, जिसके कारण लोग धर्म के प्रति ऊँगली उठाने लगे, ऐसे लोग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना है कि देखिए, जैसे जैसे कलयुग है, धर्म बढ़ेगा तो अधर्म भी बढ़ेगा। हम आपको आज आचार्य प्रदीप गोस्वामी से आपका परिचय कराएंगे, जो यहाँ पे मेरठ में सुशीला जसवंतराय हॉस्पिटल के पास एक मंदिर है, बगलामुखी का मंदिर है। आप उनके मुख्य पुजारी भी हैं और बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं इस संबंध में। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये जो मंदिर है बगलामुखी का, बताते हैं कि इंडिया में 2 ही 3 मंदिर हैं। इस मंदिर की क्या खासियत है और इस मंदिर को लेके लोगों का क्या रुझान है और क्या लोग आते हैं? आचार्य जी, आपका शारदा एक्सप्रेस में स्वागत है। क्या है बगलामुखी मंदिर की खासियत और क्यों लोग इसके पीछे भाग रहे हैं? मेरा नाम आचार्य प्रदीप गोस्वामी है। ये माता बगलामुखी मंदिर है और यहाँ 10 की 10 महाविद्याएं प्राण प्रतिष्ठित है। 10 महाविद्या प्राण प्रतिष्ठित होने का मतलब है इस दुनिया की 10 दिशाओं का कंट्रोल इस मंदिर की पूजा अर्चना श्रद्धा पे। इस मंदिर में प्रतिदिन इन 10 महाविद्याओं के निमित्त हवन होता है। कलयुग में इतना जबरदस्त तनाव भरी जिंदगी में दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं, शरीर के भी दुश्मन है, जिनसे हमें वायरस है, कैंसर है, ब्लड कैंसर है, लीवर कैंसर है, तरह तरह की बीमारियां हैं। उनसे निजात पाने के लिए माता बगलामुखी की पूजा की जाती है। और जो झूठे मुकदमे होते हैं, कई बार मुकदमों में आदमी फंस जाता है, दुर्घटना में फंस जाता है, उनसे निजात पाने के लिए भी बगलामुखी की पूजा की जाती है। और हिंदुस्तान में सिर्फ 3-4 ही मंदिर है माता बगलामुखी के। वैसे आप देखेंगे, आपको शिव मंदिर घर के आसपास मिलेगा, दुर्गा मंदिर मिलेगा, महाकाली मंदिर मिलेगा, तरह तरह के देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे, मगर बगलामुखी मंदिर नहीं मिलेगा, क्योंकि देवी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। शनि इनके अधीन रहते हैं, नवग्रह की इनके आसन में विलीन है। तो ये मंदिर कहाँ-कहाँ है? एक मंदिर कांगड़ा में है, हिमाचल में, जहां प्रतिदिन नित्य प्रति हवन होते हैं। एक मंदिर उज्जैन के पास नलखेड़ा में है, वहां भी प्रतिदिन हवन होते हैं। एक मंदिर जहां पे सिर्फ दर्शन की मान्यता है, वह कहलाता है दतिया, मध्य प्रदेश में। और जैसे मैंने अपने मंदिर के बारे में बताया या हमारे मंदिर के बारे में बताया, यहाँ प्रतिदिन हवन होते हैं 10 महाविद्याओं के निमित्त। वैदिक परंपरा से, तांत्रिक परंपरा से, अनेक जड़ी बूटियों से भगवती को प्रसाद रूप में हवन में दिया जाता है भोग, जिससे देवी प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल देती हैं। तो क्या ये कामाख्या का मंदिर भी इसी तरह इसी पद्धति का है क्या? जी, कामाख्या मंदिर की तो बात ही अनोखी है। वैसे तो वो 10 महाविद्या वहां भी प्रतिष्ठित है, मगर वहां से हमारी एक सिमिलरिटी है। जैसे वहां पे योनि पीठ है, तो हमारे मंदिर में जो यज्ञशाला है वो योनि कुंड है, कामरूप कामाख्या स्वरूप यज्ञशाला, जिससे कि बहुत जल्द आपको रिजल्ट प्राप्त होती है। मान लीजिए मुकदमा चल रहा है, 10 साल में खत्म होना है, साल सवा साल में खत्म हो जाएगा। कोई दुश्मन बहुत तंग कर रहा है, उसका माइंड चेंज हो जाएगा, क्योंकि माँ जो है योनि स्वरूपा भी है। योनि से हम पैदा हुए हैं, योनि में भोग देते हैं, योनि कुंड में बहुत जल्दी असर होता है। अच्छा, ये जो आजकल की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है और किस तरह के लोगों का रुझान क्या धर्म के प्रति, मंदिरों के प्रति बढ़ रहा है? बहुत देखिए, बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं। किसी को नीट क्लियर करनी है, किसी को आईआईटी करनी है, किसी को लॉ करने के लिए, एमबीए करने के लिए देने हैं, तो उनकी बहुत श्रद्धा रहती है। उनको ना, जैसे वो लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग में बहुत ज्यादा विश्वास है, कोचिंग से निकल जाए, ऐसे ही ना बगलामुखी पे बहुत विश्वास है। और इसीलिए वो आते हैं मंदिर में हवन कराने, पूजा कराने। और जितने भी आपको दिखेंगे ना अधिकारी, आईएएस पीसीएस अधिकारी, नेता, जितने भी बड़े लोग दिखेंगे, जो भी जनता के प्रति समर्पित है या जनता जिनसे बहुत जुड़ी हुई है, वह हमेशा आपको हवन कराते हुए मिलेंगे, अनुष्ठान कराते हुए मिलेंगे, यज्ञ कराते हुए मिलेंगे, वो भी माँ बगलामुखी के केवल। साल में कितने मुख्य आयोजन होते हैं आपके मंदिर में? जी, वैसे तो प्रतिदिन हवन होता है, परंतु जैसे आजकल माघ मास की गुप्त नवरात्रि चल रही है और ये देवी भी गुप्त रूपों से पूजा की जाती है। तो एक तो यहाँ पे प्रतिपदा से पूर्णिमा तक माघ मास में, फिर
आगे आपका आषाढ़ मास, वो भी गुप्त नवरात्रि कहलाती है, तब भी प्रतिपदा से अमावस्या तक। और वैसे 5 नवरात्रियां कहलाई जाती हैं। 2 गृहस्थ लोग करते हैं चैत्र में और शरदकालीन, और 2 हम लोगों के लिए, तांत्रिकों के लिए, भगत लोगों के लिए, तांत्रिकों के लिए, ओझा लोगों के लिए, जिन लोगों को शक्ति की उपासना करनी है वाम मार्ग के द्वारा, कौल मार्ग के द्वारा, तंत्र के द्वारा, वो इन 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से प्रार्थना करते हैं नवरात्रों में। एक और नवरात्रि बहुत प्रसन्न है जो अष्टमी से आती है, जिसे बोलते हैं शाकंभरी नवरात्रि। वो अभी इससे पहले ही निकले हैं। तो आपको लगता है कि कुछ लोग कहते हैं तंत्र मंत्र और ये कुछ नहीं होता, कि एक वर्ग जो कहता है समाज में, तो आपका क्या कहना है कि ये पूजा पाठ और तंत्र मंत्र को गलत बताते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? नहीं। देखिए, सब लोग झूठ बोलते हैं, कुछ पर्दे के पीछे से अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए धर्म पर विश्वास नहीं रखते। परंतु वही लोग देखिए, अगर बच्चा पैदा होगा, जन्म पत्री बनवानी है, हवन करवाना है, तो वो भी तो पूजा ही है ना। और अगर किसी की मृत्यु हो गई, उसकी 13वीं के लिए पूछना है, और या मतलब किस दिन उसका वो करें, कैसे पिंडदान करें, कैसे श्राद्ध करें, वो भी तो पूजा ही है। वैसे पूजा पाठ को मानने के लिए मना करते हैं, वैसे मंदिरों में पंडितों के पास आशीर्वाद के लिए जाते हैं। पर देख, भगवान की मूर्ति नहीं बोलेगी, भगवान की मूर्ति बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। भगवान की मूर्ति के रूप में ब्राह्मण बोलेगा, पंडित बोलेगा, पुजारी बोलेगा, वही आपको आशीर्वाद देगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, मार्गदर्शन करेगा। हम लोगों का काम मार्गदर्शन करना है, जन्म पत्री के द्वारा, हाथ देखने से, फोटो देखने से, पूजा पाठ से, हवन से, अनुष्ठान से, यज्ञ से। बगलामुखी मंदिर से आपका कब से संबंध है? जी, मैं करीब 27 वर्षों से बगलामुखी की पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे करीब बहुत साल पहले पता चला था कि मेरा जन्म का समय जन्म से ही मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। फिर अचानक से मुझे ब्लड कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, आजकल मुझे क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है करीब 27 साल से। तो मुझे लगा था कि मैं भगवती की शरण में जाऊं, जब दवाई नहीं लगती, मैं भगवती की शरण में आया। आज देखिए मैं हट्टा कट्टा हूँ, मेरी उम्र 62 साल है, मगर मैं अपने आप को 26 साल का महसूस करता हूँ हवन के माध्यम से। मैं बगलामुखी की नित्य प्रति पूजा करता हूँ, 10 महाविद्याओं की पूजा करता हूँ। आप देखिए, हिंदुस्तान के हर तीर्थ पे जाके मैं हवन करता हूँ। हमेशा आपको मैं हरिद्वार में मिलूंगा हवन करता हुआ। इस हवन के द्वारा मेरी जठ अग्नि, यानी कि पेट में, लीवर में जो अग्नि प्रज्वलित है, वो इतनी शुद्धता पे प्राप्त हो गई है कि मुझे अब अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है। दुर्घटना से, किसी के तंत्र मंत्र से, या जो मुझे बीमारी है, मैंने बताया ये देवी बीमारी से भी दूर करती है आपको। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी होने के बाद, लीवर में, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने के बाद भी आप देखिए, मैं प्रतिदिन 3 बार भी हवन कर सकता हूँ, 4 बार भी, 5 बार भी और 10 बार भी। अच्छा, आजकल जो लोग दिखावा कर रहे हैं और जो लोगों को ठग रहे हैं, जो लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, जिसके कारण लोग धर्म के प्रति ऊँगली उठाने लगे, ऐसे लोग के बारे में क्या कहना है आपका? मेरा मानना है कि देखिए, जैसे-जैसे कलयुग है, धर्म बढ़ेगा तो अधर्म भी बढ़ेगा। आप सोशल मीडिया और यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से देखेंगे तो बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र के नाम पे झूठ फैला रहे हैं, जिनको कुछ आता ही नहीं है। जन्म पत्री देखना नहीं आता, हाथ देखना नहीं आता, कुछ भी पूजा पाठ के नियम नहीं आते, लैपटॉप लेके बैठे हैं, टैरो कार्ड लेके बैठे हैं। मैं सब लोगों को नहीं कह रहा, मगर कुछ लोगों को कुछ भी नहीं आता और धर्म के बारे में गलत-गलत धारणाएँ फैला रहे हैं, जिससे कि पब्लिक भी परेशान हुई। भाई, पब्लिक तो परेशान है, वो तो जाएगी, वो लो आएगी आप लोगों के पास, और मगर आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने धंधा बना लिया, लोगों को ठग रहे हैं। प्रदीप जी, आपका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत, आप आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं शारदा एक्सप्रेस का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर समय दिया। नमस्कार, जय माई की।